हेलो दोस्तों, ईगा एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम एको सीज़न 1 एपिसोड 1 का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसका फुल सीज़न एक साथ ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुका है। इसके टोटल 5 एपिसोड और हर एक एपिसोड 40 मिनट का है। वैसे आपको एको सीरीज़ की मेन कैरेक्टर माया पहले भी दिख चुकी है होकाई सीरीज़ में, जिसमें ये रोनिन को मारने के पीछे पड़ी हुई थी। चलो अब फर्स्ट एपिसोड डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ अजीब से लोग जो इंसान तो लग नहीं रहे, वो एक स्विमिंग पूल टाइप से निकलते हैं और एक पानी के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिसमें एक लड़की उस पानी को हाथ में ले लेती है और उसके हाथ में राउंड टाइप की लाइट जगने लग जाती है। जब भी जो वो केव टाइप की जगह होती है वो टूटने लग जाती है, वो सब बाहर आ जाते हैं। अब वो इंसान तो लग नहीं रहते, वैसे वो एलियन होते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो उनका शरीर इंसानों टाइप हो जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि माया और उसकी कज़न बहन खेल रही होती है और उसके माया के पेरेंट्स बाहर होते हैं। जब भी वहाँ पर बारिश आ जाती है और माया को हॉट चॉकलेट पीनी होती है, तो उसकी मम्मी बोलती है चलो बाहर शॉप से हॉट चॉकलेट लेने चलते हैं। फिर माया और माया की मम्मी कार में हॉट चॉकलेट लेने चले जाते हैं, पर वहाँ पर किसी ने उनकी कार का ब्रेक ख़राब कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से माया की माँ की मृत्यु हो जाती है और माया का लेग कट जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। माया को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर माया का बाप उसके नाना नानी भी होते हैं। हमें बताया जाता है माया के बाप ने उन सब लोगों को मार दिया जिन लोगों ने माया की माँ के कार का ब्रेक फेल करा था। फिर उस वजह से माया की जो नानी होती है वो बड़ा गुस्सा होती है और माया का बाप वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस वजह से हमें पता चलता है कि जो माया का बाप होता है वो एक गैंगस्टर होता है। माया का जो बाप होता है वो ट्रैक सूट गैंगस्टर होता है। ये ट्रैक सूट गैंगस्टर हमें होकाई सीरीज़ में भी दिखाए गए थे। न्यूयॉर्क में माया का बाप माया को बड़े अच्छे स्कूल में डाल देता है और उसे कुंफू जूडो भी सिखाता है, जिस वजह से जो हमारी माया होती थी है वो बड़ी अच्छी फाइटर बन जाती है। हाँ, फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जब रोनिन ट्रैश सूट माफिया तो ख़त्म कर रहा होता है, तो वो माया के सामने ही माया को बाप को भी मार देता है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब ये प्रेजेंट टाइम लाइन है, जहाँ पर जो हमारी माया है वो बाइक लेकर खड़ी है और उस बाइक को वो पुलिस वालों पर फेंक देती है और पुलिस वाले माया को पकड़ लेते हैं। जब भी कुछ देर बाद वहाँ पर किंग पिंग आ जाता है, वो माया को छुड़ा देता है। जिन लोगों को किंग पिंग के बारे में नहीं पता, किंग पिंग एक गैंगस्टर है और बहुत अमीर इंसान है। वो न्यूयॉर्क में रहता है। ये हमें डेयरडेविल सीरीज़ में भी दिखाया गया था जो नेटफ्लिक्स पर आती थी। ये वही वाला किंग पिंग है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाला ही डेयरडेविल अब हमारे मार्वल यूनिवर्स में भी आ गया है। ये किंग पिंग हमें होकाई की सीरीज़ में भी दिखाया गया था, एक विलन के उसमें। फिर वहाँ पर किंग पिंग और माया एक कार में बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो माया का बाप होता है वो किंग पिंग के साथ ही काम करता था और जो हमारा किंग पिंग होता है वो माया को मना रहा होता है अपने साथ काम करने के लिए। पर जो हमारी माया होती है वो मान जाती है कुछ देर बाद। फिर किंग पिंग माया को एक जगह पर भेजता है जहाँ पर किंग पिंग के साथी भी होते हैं और वो माया को बताते हैं कि जो अंदर लोग हैं उन सबको उन्हें मारना है। फिर वहाँ पर ही हमारा फाइटिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है, जो एक वन शॉट सीक्वेंस होता है जो बड़े अच्छे से दिखाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसी कुछ देर बाद वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है और डेयरडेविल और माया की फ़ाइट चलती है जो बहुत ही अच्छी लगती है। पर डेयरडेविल माया तो छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर किंग पिंग माया की तारीफ़ करता है कि तुम डेयरडेविल से ज़िंदा वापस आ गई। फिर उसके बाद माया किंग पिंग के साथ ही काम करना शुरू कर देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें होकाई सीरीज़ का वो सीन दिखाया जाता है जब रोनिन और माया लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें जो हमारा रोनिन होकाई क्लिंट बार्टन है वो माया को बताता है कि रोनिन को किंग पिंग नहीं भेजा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है माया ने किंग पिंग को गोली मार दी।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और ये अब प्रेजेंट टाइम लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माया जो है हमारी वो इंजर्ड हो जाती है और वो फिर अपनी बाइक लेकर अपने पुराने घर चली जाती है। फिर वहाँ पर उसे अपना पुराना कज़न मिलता है जिसका नाम बिस्किट होता है। वो बिस्किट बड़ा खुश होता है माया को इतने दिनों बाद देखकर। अब यहाँ पर बताया जाता है कि माया अपने पुराने विलेज और पुराने घर 20 साल बाद गई है, पर फिर माया बताती है बिस्किट तो कि वो काम से आई है। फिर वो अपने पुराने विलेज में माया अपने पुराने दोस्त के पास जाती है जिससे माया को काम होता है। फिर वहाँ पर ही माया का दोस्त माया को एक जगह पर लेकर जाता है। वो बड़ी ऊंची सी जगह होती है, वहाँ पर दूरबीन लगी होती है। फिर वहाँ से माया का दोस्त दूरबीन में माया की पुरानी फ्रेंड और उसकी कज़न बोनी को दिखाता है, जिससे माया का फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम उससे मिलोगी नहीं, पर माया बोलती है मेरा कोई काम नहीं है इससे। तो माया का दोस्त बोलता है तुम सबके दिल तोड़ दोगी। तो माया बोलती है मुझे उस चीज़ से भी कोई काम नहीं है। फिर माया के दोस्तों एक फिश, मैं ऐसा बोला भी नहीं चाहता, वो पढ़ लेना आप, स्क्रीन में आ जाएगा। वो कंटेनर दिखाती है तो उसका दोस्त मना कर देता है नहीं मैं नहीं करूँगा। माया उससे बोलती है बस मुझे एक मैसेज भेजना है उसे फिशमैन को। यहाँ पर जो माया का दोस्त होता है वो उसे मना कर देता है और उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर भी जंग करवाना चाहती हो? जो लोग तुमसे प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं वो लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर माया हमें बताती है कि वो अब किंग तक टाइम ख़त्म हो चुका है तो अब क्वीन का टाइम आएगा। अब इस बात से हमें पता चलता है कि जो माया है वो किंग पिंग की जगह लेना चाहती है। फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर कभी आया नहीं था और तुमसे कभी मिला नहीं था। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारा किंग पिंग है वो ज़िंदा है और जो उसकी एक आँख है वो ख़त्म हो गई है। अब पता नहीं ये किंग पिंग कौन सी मिट्टी का बना है, इसके होकाई में इसके की तीर भी लगा था जब भी नहीं मरा था, बम भी फूटा था जब भी नहीं मरा, गोली लगी जब भी नहीं मरा। पता नहीं क्या पावर है, वैसे अभी तक इसकी पावर भी नहीं दिखाई गई है। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो गया है। अब डाउन होगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी एपिसोड के लिए।